श्रीमातृपितृचरणाय नमः। श्रीगुरु चरणाय नमः। श्रीजगन्नाथाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा प्रणताकलेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष श्रीमंगलस्तनो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्री गुरवे नमः। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसौ सुर। राधा मेरी सोमनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिनेत्राय नमः। श्री महामृत्युंजय नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। सोत्राद्वाय युष प्राण समुखा जन निरजा। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। हो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जगह के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। हो श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर मोल सतमंग में खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सगपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हो प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही हो प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि मन्दारमाला कुलतालकाले कृपालमाला शिव शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काज केवल देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाली रसे रामा और धल लाल लंगूर सिया रामा। वज्रदेव दानव दल रामा, जय 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 कपिसूर सिया रामा। अखंड मंडलाकारं व्याक्तो वेंचराचरं तत्पदं दर्शितं मेनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। फूल चढ़ा दें नानः सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः। गोविंदा सूखापन लग रहा है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मधुर मुरलिया जब जब बोले हर बोल सुध बुध सारी। हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, हाँ माधव मदन मुरारी। हरि मधुर मुरलिया जब जब बाजे, हरि ले सुध बुध सारी, हाँ हरि ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलना पड़ेगा जोर से कि मेरे नाम लेने से मैं उतना आप पर प्रसन्न नहीं होऊंगा जितना आप मेरे श्री इष्ट देव का नाम लेंगे। इष्ट देव कौन? प्रभु श्री राम। भगवान शिव के दरबार पे जाकर आप शिव 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 ओम नमः शिवाय न बोलकर भगवान शिव के दरबार पर जाकर बोलना श्री राधा रमण सरकार, राधा वल्लभ नाथ जी, श्री रामेश्वर नाथ जी, रामेश्वर नाथ जी कहकर कहोगे ना, और यह कहकर आप पूजा करोगे ना, तो शंकर जी जो विलम्ब सुनने वाले हैं अति शीघ्र सुन लेंगे महाराज। जो भगवान राम का नाम लेकर पूजा करें। भगवान शिव को राम का नाम बड़ा प्रिय है। और आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि बताओ कहाँ अयोध्या ढूंढ रहे हो आप लोग हैं? अयोध्या जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपके मोहल्ले में ही रामेश्वरम बैठ गए हैं। और रामेश्वर के साथ सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी भाग की बात है। वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा, भाग उदय होते हैं तब जाकर ही हमें ऐसी पावन कथा सुनने को मिलती है। जोर से बोलो। अगर भाग आपके उदय नहीं होते ना मैया, तो मेरे भाई हमें और आपको यह कथा सुनने का अवसर ठाकुर जी नहीं देते। श्री राधा नाम की धारा है ये। आपने भी देखा होगा कि कई जगह ऐसी ऐसी धारा बहती है कि जहां पर लोग डुबकी लगाने के लिए तरसते हैं। वो कहावत सुने हो, दूर का ढोल, है ना। भली हमारे गांव में, हमारे शहर में भली माँ नर्मदा जी हैं, लेकिन लोग हमारी नर्मदा जी में स्नान न करके कहते नहीं यार चलो दूर चलें, हैं। जबकि सारा तीर्थ, सारा सुख, सब कुछ हमारे पास ही है। हाँ, एक ये भाव है कि चलो कम से कम इस प्रकार तीर्थ हो जाता है। लेकिन हमारे घर के, हमारे गांव में, हमारे नगर के, अगर हमारे समीप अगर कोई ऐसा तीर्थ है तो हमें तो महाराज हफ्ता में एक दिन जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। और तीर्थों में जाकर क्या मिलता है आपको बताइए। ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, ध्यान से सुनना। तीर्थों में जाके आपको क्या मिलता है? आत्म शांति मिलती कि नहीं? अच्छा ये बताओ, धन दौलत मांगने जाते हो आप लोग? हैं? नहीं मांगते हो ना? ठीक है, आज से देखता हूँ जो कोई मांगे फिर बताते हैं। कई लोग कहते हैं ना नहीं मांगते धन और दौलत,
है ना, मन में भली चलता होगा कि 1 रुपए चढ़ रहे हैं 10 की नोट मिल जाए, लेकिन कहने को देखो भगवान को हम 100 रुपए 1000 रुपए चढ़ाते तो हैं दान पेटी में। देखे होगे आपने दान पेटी में लोग कितना पैसा डालते हैं, 100 150 200 400 1000 रुपए डालते हैं, लेकिन जितना डालते हैं ना उससे 4 गुना मांगने की सोच के साथ हम दान पेटी में डालते हैं कि हम अभी आपको दे रहे हैं, बाद में लुटा देना है, बाद में वापिस कर देना, नहीं तो तुम्हारा लॉकर तोड़ देंगे। सही है कि नहीं? प्रभु से कुछ नहीं मांगना है। आज से अच्छी अच्छी बातों को याद रखना है, लिखना भी है। आज से आपको प्रभु से कुछ नहीं मांगना है। अगर आज से प्रभु से कुछ मांगोगे तो एक शब्द मांगना कि प्रभु लेने वाला मत बनाना, देने वाला बना देना। प्रभु देने वाला बना देना, देने वाला बनिए। अरे हम क्यों लें, हमने दिया किसको है जो हम लेने की आस रखें? प्रभु को देने की आस भी तो रखिए, लोगों को कुछ देने की इच्छा भी तो जागृत करिए मन में। कल की कथा में आपने सुनी मैया कि धुंधकारी नाम रखा गया। अब धुंधकारी जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है। संतान का जैसा नाम रखोगे ना वैसे ही संतान अपने जीवन में यापन भी करते हैं। पहले के नाम सुनो आप लोग, सियाने लोग जो हैं पहले के कितना सुंदर नाम रखते थे, लड़का लड़की को रखते थे कि नहीं है? कई लोगों का नाम रहते थे सियानों में, दामोदर, राघव, चैनवती, तो लीलावती, तो सुलोचना, बलाना, ढेकाना, संतोषी, तो यशोदा, है ना? ऐसे ऐसे नाम रहते थे कि नहीं? तो कितना सुंदर नाम लगता था लोगों को। बताओ आज का नाम ऐसा रख रहे हैं, टीना, नीना, लीना, मीना, क्या क्या नाम रख रहे हैं जिसका कोई सार ही नहीं है। कई बच्चे लोगों का नाम तो डॉल है। कई बच्चे बेटा बेटी का नाम तो जैसे कुत्तों का नाम होता है ना, डॉग है। कई लोग अपने बच्चों का नाम रखते। कईयों को तो मैंने एक के घर देखा महाराज, महाराष्ट्र में गया था कथा करने गोंदिया, वहां एक माता जी ने कुत्ते का नाम रखी थी कृष्णा। जब वो बोला बेटा कृष्णा इधर आ, मैं सोचा कोई लड़का आता होगा देखा तो चला आ रहा था। उन्होंने वाह। तो जिसका नाम भगवान का रखना चाहिए वो इंसान का नाम कुछ और है। तो संसार में देखो कितनी विरहना आ गई है। मनुष्य कितना कुछ चीज पूछे छोड़ चुका है। पता, नाम ऐसा रखिए आप कि जो भगवान के तार से जोड़ दे। पहले के सियाने लोगों का नाम लोगों को बुरा लगता था, लेकिन झूठ नहीं कहूं जी, पहले के नामों में ना सच बताऊं बहुत परम सुख भी था, बहुत सुख था कि कम से कम जब भी वह नाम लेते थे तो उस मनुष्य को तो पुकारते थे, साथ में भगवान भी दौड़े चले आते थे। महाराज भगवान भी दौड़े चले आते थे। अभी आपको मिलेगी कथा, अजामिल की ब्राह्मण की कथा में देखना, बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। इसलिए नाम हमें रखना है। संतान के नाम ऐसा रखिए जो भगवान से मिला दे। आजकल तो मैया ऐसे होने लगा है कि लड़का, अब सीरियल चल रहे हैं, सीरियल में देख ली क्या, लड़का आएगा तो ये नाम रखा जाएगा, लड़की आएगी तो ये नाम रखेंगे। और नाम ऐसा रखना कि जो आपको भवसागर से पार करा दे। नाम ऐसा मत रखना मैया कि भवसागर से वो डुबा दे। राम से बड़ा है राम का नाम। पत्थर में क्या लिखकर फेंका गया था? हाँ? राम नाम। पत्थर पर भगवान को बांध कर नहीं फेंका गया था। फेंके थे क्या कि भगवान को बांध कर फेंका गया था? नहीं ना। पत्थर में क्या लिखकर फेंका गया था? भगवान का नाम। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि समुद्र में फेंका हुआ पत्थर भी तैर जाता है। महाराज
समुद्र में फेंका हुआ पत्थर भी तैर जाता है। तो भगवान के राम के नाम में, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी शक्ति होती है प्रभु के नाम रखने में। एक बात याद रखिए, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों का नाम ऐसा रखो कि कम से कम हम दिन भर में बच्चों के कारण भगवान का नाम तो ले सकें। टीना, मीना, रीना, वल्लू, लल्लू, पिल्लू, डिंकू, क्या क्या तो नाम परमात्मा से जुड़ा हुआ रखना है। और मैं बता दूं आपको, जो भगवान का नाम रख दे जिस संतान के ऊपर, ना मजाक नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, उसको कहीं भी फेल हो ही नहीं सकता, वो सदा पास होता रहेगा। वो पढ़ाई में बस नहीं, कई चीजों में, है ना। इसलिए प्रभु का नाम रखें अपने संतान, ऐसा नाम रखो कि वो आपको प्रभु से जोड़ दे मैया। अब यहाँ पर देखिए, गौ के रूप के जो बालक ने जन्म लिया तो उसका नाम क्या रखा गया था? गोकर्ण। और धुंधली की बहन के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। अब जैसा नाम है महाराज, तो उसका कार्य भी वैसा ही रहेगा। अब धुंधकारी जो है वो धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होने के बाद जो कार्य धुंधकारी को नहीं करना चाहिए वो सारे मार्ग में वो चलने लगा। और जब इतने गलत मार्ग में चलने लगा धुंधकारी, कि एक समय ऐसा आया कि उससे धुंधकारी ने अपने माता पिता को भी घर से बाहर कर दिया। देखिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, धन मिल जाएगी, महल मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, दौलत मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। संसार में सब खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं खरीद सकते। इसलिए जिंदगी में जिनके माँ बाप हैं बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। आज भगवान श्री गणेश जी प्रथम क्यों पूजे जा रहे हैं? आज भगवान श्री गणेश जी जगत में जय जयकार क्यों हो रही है उनकी, बताइए? क्योंकि उन्होंने पहले पिता माता की परिक्रमा करी। जगत में भगवान श्री गणेश जी ने माँ बाप की ही परिक्रमा कर लिया। और जो माँ बाप की परिक्रमा करता है, जो माँ बाप के प्रतिदिन पैर पड़कर बाहर निकलते हैं, हर दिन माँ बाप के चरण को छूना चाहिए अपनी संतानों को। लोग कहते हैं ना, तीर्थ कहाँ है? तीर्थ कहीं नहीं, तेरे घर पर ही है। आप प्रतिदिन अपने माँ बाप के चरण को छूकर कोई भी कार्य करने के लिए जाइए। आप घर से निकल कर देखना, आप सक्सेस होकर ही आओगे, फेल होकर नहीं आओगे। यहां पर धुंधकारी जो है मैया, बड़ा प्रकोपी, बड़ा कष्ट देने लगा। जितना भी घर में धन था, हीरा मोती सोना चांदी इत्यादि, सब जुआ मदिरा इत्यादि में बर्बाद कर दिया। अंत समय में ऐसा हुआ महाराज कि वह गांव में चोरी इत्यादि कर कर एक वेश्या के घर में भी ले जाकर देने लगा। बहुत सारा धन चुराकर एक वेश्या के घर पे ले जाकर जब दिया करता था, तो एक बार वेश्या ने सोची मैया कि कभी अगर ये पकड़ा, इसके साथ हमें भी सजा होगी और हमें भी कहीं कारागार में न डाल दे। इसलिए वेश्या ने धुंधकारी रात पे सोया हुआ गला घोट कर उसको मार दिया गया। ये वेश्या जो होती है ना, ऊपर से दिखती बहुत सुंदर है, लेकिन जीव में पूरा विष भरा होता है। पहले तो ये आपके धन को छीनेगी, राज को छीनेगी, सुख को छीनेगी, और बाद में गला दबाकर आपको भी मार देगी। जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को जब धुंधकारी ने लात मारकर बाहर किया ना, तो उस समय ब्राह्मण देवता को उस महात्मा की याद आई, जो महात्मा ने उन्हें ज्ञान दे रहा था कि देखो ब्राह्मण, वह समय गया कि संतान माँ बाप की सेवा करती थी, अब समय ऐसा आ गया है कि माँ बाप को संतान की सेवा करना पड़ रहा है। अब ये समय आ गया है। और कई कई संतान तो ऐसी है मैया, जीवन में
एक बात ये छोटे ठाकुर जी की जरूर मानना कि कभी भी हो बड़े होकर अपने माँ बाप को जवाब मत देना। कभी भी हो अपने माँ बाप को पलटाकर जवाब मत देना। कुछ संतान ऐसी होती है महाराज कि बड़े होने के बाद माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किए क्या। जैसे कि एक बार की कथा है, बड़ी सुंदर कथा, ध्यान से सुनना। एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तूने हमारे लिए करी क्या है, और अगर कुछ ऐसा कुछ करी है तो वो बता माँ, तो मैं तेरे एहसान को चुका देता हूं। वह माँ ने हंसकर कही, वाह बेटा बड़ा हो गया तू, सब कुछ दे सकते हो मेरे भाई, लेकिन माँ बाप का एहसान हम कभी भी नहीं चुका सकते। एक जन्म नहीं, लाख जन्म कर लो आप, लाख जन्म क्यों ना आपके हो जाएं, लेकिन हम अपने माँ बाप के कर्ज को। यहां पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कहती हैं कि वह बालक, वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि मांग, क्या मांगना चाहती है। और माँ कहती है अगर तूने मुझे दे दिया ना बेटा, तो मैं ये सोचूंगा कि तूने मेरे एहसान को चुका दिया है। बेटा ने हंसकर कहा, माँ अति शीघ्र मांग ले, जो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। माँ कहती, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस अगर तू मेरा एहसान चुकाना चाहता है तो मेरे साथ एक रात सोकर दिखा दे। एक रात मेरे साथ सोकर दिखा दे। अगर तू एक रात मेरे साथ सो गया तो समझ लूंगी कि तूने मेरे एहसान को चुका दिया। बेटा हंसकर कहता, बस इतनी सी बात। रात हुई, बेटा माँ के साथ सोया। रात पर माँ ने, थोड़ी रात हुई तो माँ ने बेटे से कही, बेटा एक गिलास जल लिया। एक गिलास जल लेने के लिए बेटा चुपचाप उठा जाकर लाकर दे दिया। एक गिलास जल लाकर माँ को दिया। थोड़ी रात और हुई, फिर माँ ने बोली, बेटा एक गिलास पानी और लिया। बेटे ने कहा, माँ अभी तो लाया था, बेटा प्यास लगी है। फिर थोड़ी देर बाद और गया, 2-3 बजे, फिर माँ ने कही, बेटा फिर माँ ने कही, बेटा एक गिलास पानी और लिया। बेटे ने कहा, माँ अभी तो लाई थी, क्या तू पागल हो गई है? खुद भी नहीं सोती और मुझे भी नहीं सोने देती। माँ ने कही, बेटा पागल ही समझ, लेके तो आ। फिर सुबह सुबह की बात है महाराज, बेटे ने जैसे ही माँ ने कहा कि एक गिलास और पानी लिया, बेटा क्रोध करके कहता है कि माँ तू सच में पूरी पागल हो गई है। बेटे ने पानी लाकर माँ को दिया। माँ ने पानी थोड़ा सा पी और बाकी पानी जो है उसके बिस्तर में फेंक दिया। जैसे ही उस बालक के बिस्तर में माता ने पानी फेंका ना, तो क्रोध करके वह बेटा बिस्तर से उठकर भागने लगा और कहने लगा, माँ सच बताऊं, तू अभी तो आधी पागल थी, लेकिन अभी तो तू पूरी पागल हो गई है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं सोता। तो यहां पर माँ हंसकर कहती है, बेटा क्या हुआ, तू तो मेरे एहसान को चुकाना चाहता था ना, हैं? तू तो मेरे एहसान को चुकाना चाहता था बेटा। जब तू एक रात मेरे साथ नहीं सो सका, जब तू एक रात मेरे लिए पानी नहीं ला सका, तो पूरी जिंदगी कैसे तू मेरे साथ सो सकता है, कैसे मेरे एहसान को चुका सकता है? बेटा वो दिन याद कर, वो दिन याद कर बेटा, कि मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाया कर। और वह दिन फिर याद आया माँ को, बेटे को, कि हाँ मेरे से बहुत बड़ा। एक बात याद रखिए जिंदगी में, माँ बाप के जैसे दिल शायद ही दुनिया में, जिस बेटा ने या बेटी ने
अपने माँ बाप के दिल को दुखाया ना, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा भाई, मैं भी किसी का बेटा हूँ। आज अगर मैं भी अपने माँ बाप की आत्मा को दुखाता ना, मैं भी अगर आज अपने माँ बाप के खिलाफ जाता ना, तो आज मैं यहाँ पर बैठा नहीं होता। क्योंकि माँ बाप के बहुत बड़े सपने होते हैं, इस चीज को याद रखना। वो नहीं खाते लेकिन हमें खिलाते हैं। माँ बाप अगर थोड़ा सा कमाते हैं ना, उसका जो बड़ा हिस्सा होता है वो अपनी संतान के लिए रखते हैं, छोटा हिस्सा स्वयं खाते हैं। और धोखा से अगर बचाते बचाते अपने लिए नहीं भी बचता, वो संतान कहती कि माँ बाप आपने खा लिया, नहीं भी खाए होते तो कह देते कि हाँ हमने खा लिया है, तू खा ले। इसलिए मेरे आज के युवाओं से, आज के बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि माँ बाप के खिलाफ कभी मत जाना। जो संतान अपने माँ बाप के खिलाफ जाती है मैया, लाख राज क्यों ना सुख भोग ले, राज धन में क्यों ना हो। आपको याद होगा रावण क्यों मरा, बताओ। बड़ी चीज थी। भगवान श्री राम का महल तो मिट्टी का था, लेकिन रावण की लंका सोने की थी। है? रावण के पास सब कुछ था, धन था। रावण जो है ना, बुद्धि से भी गुणवान था, बल से भी तेज था, पहलवान, ताकत में भी वो आगे था, हर चीज राम से आगे थी। ध्यान से सुनना, राम से सब चीज ज्यादा थी रावण के पास, लेकिन रावण के पास एक चीज नहीं थी। क्या नहीं था? रावण का भाई। रावण का भाई नहीं था, भाई थे मेरे भाई, इसलिए विजय भी घोषित हो गई। इसलिए वो एक पिता के तुल्य के समान होता है। दुनिया सब छोड़ दे, जब मुसीबत पड़ती है ना, तो छोटा भाई बड़े भाई को ही याद करेगा, और बड़े भाई को जब तकलीफ होगी तो वो जरूर ये कहेगा कि आज मेरे साथ छोटा भाई खड़ा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझे हरा के दिखा दे। और आज का समय जरा सा धन के लिए, जरा से सुख के लिए भाई भाई कट रहे हैं। और देखना ये सब चीज कब होती है पता है? शादी के बाद। शादी के पहले कुछ नहीं होता, शादी के बाद ही पता नहीं ऐसा कौन सा योग है महाराज, ऐसा कौन सा जैसे आज आप किसी के माँ बाप को अलग करोगे तो एक न एक दिन आप भी तो किसी के माँ बाप बनोगे। कहावत सुने होगे, जैसी खेती बोओगे वैसी फसल, है ना। इसलिए हमें परमात्मा के सुंदर से भाव की खेती बनाओ। और जिस व्यक्ति ने, जिस बेटे ने माँ बाप के शरणों की सेवा कर लिया, धुंधकारी ने माँ बाप की बात को माना नहीं, आखिर क्या हुआ? उसका अंत क्या हुआ? जिसके लिए वो मरता था, जिसको अपने धन चुरा कर दिया करते थे, आज उसी ने ही उसका गला घोंट कर मार दिया। इसलिए मेरी मां, मेरे भाई, माँ बाप के विरुद्ध हमें कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे माँ बाप जहां हमें बांध दे, जहां हमारा रिश्ता जोड़ दे, जहां हमारा अच्छा मार्ग बना दे, एक बात तो मैं बता दूं आपको कि किसी के भी माँ बाप भली बुरा स्वयं करते हों, लेकिन कभी अपनी संतान को गलत शिक्षा नहीं देते महाराज, गलत शिक्षा नहीं देते। वो सदा यही कहेंगे कि हमने जो किया सो किया, हमने जैसे अपनी जिंदगी काट लिया सो काट लिया, लेकिन हम तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। इसलिए कृपा करके आग्रह करता हूं मैं,
कि माँ बाप से अपना यह अधिकार मत छीनना। एक बार की बात है महाराज, मेरे कथा इंदौर के पास देवास पे चल रही थी, बहुत दिन की बात बता रहा हूं। अब राजा रानी जो बने हुए थे, अब भाई प्रसंग है, प्रसंग कब छिड़ जाए, कौन सा छिड़ जाए, हमको क्या मालूम। हम तो कथा बताने के लिए आते हैं इतनी, लेकिन जब यहां बैठो तो निकल जाती कुछ और। अब ऐसी ही कथा बताते बताते हमारे बीच में एक मन में आ गया कि जिंदगी में कभी भी लव मैरिज नहीं करना चाहिए। और जो राजा रानी बने थे ना, उनका बेटा ही लव मैरिज किया हुआ था। अब बताइए, कभी कभी है ना, अब हमको मालूम नहीं था, हमने बोल दिया। बाद में हम कथा से उठ के गए तो गुरुजी बड़ा अच्छा प्रसंग बताए, बोले आज आपने। लेकिन एक बात बता दूं हम आपको, लव मैरिज हम अपनी पसंद से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन पिता का एक सपना होता है, माँ का एक सपना होता है। जब बेटा या बेटी कंधे के बराबर होती है ना, तो माँ और बाप की यह इच्छा होती है कि हम अपने हाथों से ही अपने बेटा बेटी का कन्यादान करें, महाराज कन्यादान करें। और जो बेटी जो पिता, जो बेटा बेटी अपने पिता का यह अधिकार को छीन लेता है, जो अपने माँ बाप से यह कर्ज को, यह फर्ज को अगर जो इसने भी छीना है महाराज, यह छीन लेता है, उस माता पिता को सत्य बताऊं नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इसलिए कम से कम अपने माता पिता को यह मार्ग से जाने से बचाएं। माता पिता जो हैं, आपने देखा होगा कुछ भी आप गाते हो सबसे पहले किसका नाम आता है? मातृ पितृ देव भवा। आरती गाते हो ना आप, तुम ही वो माता च पिता तुम ही वो, पहले किसका नाम आया? मातृ का। तो मातृ पितृ देवो भवाः, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है महाराज। लोग कहते हैं कि प्रभु को देखा है, माँ को देखा, अरे साक्षात देखो हमारी पृथ्वी के ऊपर हम बैठे हैं। इसीलिए सुबह उठते बराबर, बिस्तर छोड़ते बराबर, हर व्यक्ति को जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, पृथ्वी पे पैर रखने के पहले दोनों हाथों को ऐसे करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे में कुछ और पढ़ने के बराबर कहलाता है, वो नमाज वगैरह इत्यादि जो पढ़ते हैं ना, वो होता है। पृथ्वी के पैर पड़ने के पहले हमें दोनों हाथों की रेखा को देखना चाहिए और कहना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। है ना? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती का वास। कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। आप लोग भी करें और अपने बच्चों से भी कराएं, है ना? 100 काम छोड़कर बिस्तर से उठने के पहले हाथ की रेखा देखें। पृथ्वी में पैर रखने के पहले बोले, समुद्र वसुने देवी पर्वत स्टर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पात्र स्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी माँ नहीं बनता बोलते इतना सारा मत बोलिए। हे पृथ्वी, तेरे ऊपर हम चरण पैर रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा करना। और उसके बाद घर से बाहर निकल कर आकर सबसे पहले सूर्य के दर्शन करना। हर व्यक्ति को सबसे पहले सूर्य के दर्शन करना चाहिए। और कोशिश तो ये करिए कि जब आप घर बनाएं तो सूर्य प्रकाश जो है वो आपके घर के आंगन में जाए। कोई भी एक कमरा में भगवान सूर्य का प्रकाश जरूर जाना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। बिल्कुल नहीं, एक बार और बोलो। तो मां इस प्रकार से भगवान श्री धुंधकारी को वेश्या ने गला घोंट कर मार दिया, प्रेत बन गई है। और प्रेत जब बने ना, और प्रेत की योनि कैसी होती मालूम है? प्रेत की योनि ऐसी है मैया, ना ऊपर स्थान ना
नीचे स्थान, वो तो एक पेड़ में जैसा फल लटका होता है ना, वैसा बेचारा वो लटका रहता। और कब तक लटकता पता है? जब तक उसकी आयु पूरी ना हो तब तक वह लटकता रहता। इसलिए अकाल मृत्यु हमें कभी नहीं मरना चाहिए। कुछ लोग होते ना, फेल हो गए तो काट लिए, पी लिए, कूद गए, जल गए। हाँ? गलत है। जीवन बहुत बड़ा है महाराज, बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला, बड़ी मुश्किल से मानव यह तन मिलता है। बड़े भाग अच्छे कुछ कर्म हमने अच्छा किया होंगे तब जाकर हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। 5 तत्व का यह शरीर है मैया, और यह शरीर ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कुछ अच्छा कर्म हम और आप करते हैं तब जाकर हमें यह भगवत नाम एवं इसलिए यह जीवन को अच्छे से चलाओ। कोशिश ज्यादा यही करें कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों की सेवा करें। अरे मुरी मैया, भगवान ऐसे दयालु हैं, उनका नाम ही है दया के सागर। और सागर ऐसा होता है मैया कि आप लाख भी पानी खाली कर लो, लेकिन सागर का पानी खाली होता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर धुंधकारी वैश्य ने जब गला घोंट कर जब मार दिया गया, प्रेत बन गया, बहुत समय तक उसको पीड़ा होने लगी। एक बार की बात है कि उनका भाई गोकर्ण पढ़ लिख कर घर पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते समय धुंधकारी आया, द्वार पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। गोकर्ण बाहर निकल कर आया, द्वार पर जल की छिड़का मार कर देखा, भाई कौन है? रोने की आवाज बंद हुई और कहते हैं धुंधकारी कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे वैश्य ने गला घोंट कर मार दिया है। गोकर्ण ने कहा, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे मोक्ष के लिए चारों धाम में जाकर पिंडदान इत्यादि कर दिया हूं। धुंधकारी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा पापी हूं भैया कि मैंने अपने माँ बाप को पैर से लात मारकर अलग कर दिया है, इसलिए मैं उद्धार होने वाला नहीं हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई तेरे उद्धार के लिए मैं एक उपाय और करता हूं। और वह सब लोगों को इकट्ठा करके सब ने कहा कि धुंधकारी को अगर पार करना है तो भगवान सूर्य देवता की आराधना करना पड़ेगा। और सूर्य देवता की आराधना करने के बाद श्री सूर्य देवता ने कहे कि हे गोकर्ण, अपने भाई के उद्धार के लिए श्री सुखदेव जी का आह्वान करें। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। जिसके यहाँ मिट्ठू हो तो कृपा करके मिट्ठू भी जरूर लाएं। तुलसी का पौधा यहाँ रखा नहीं हुआ है, एक पेड़ लाके भी रख दें। तो शीघ्र ही सुखदेव जी महाराज आए और उनका यथाचित स्थान पर बिठाकर उनका पूजन किया गया। और कहते हैं क्या, हो जब कोई नहीं आता, हो जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे ज्ञान आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे कान आते हैं। ओ जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हाँ, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। ओ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। ओ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। ओ किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार 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 पड़े जब ही वो दौड़ा आता है। दरकार बड़ी जब भी वो दौड़ा आता है। ओ दरकार पड़े जब ही वो दौड़ा आता है। दरकार पड़ी जब भी वो दौड़ा आता है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। ओ जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। ओ कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। हो जो प्रेम करे इससे वो उसका हो जाए। कोई प्रेम करे इससे वो इसका हो जाए। ओ जो प्रेम करे इससे वो उसका हो जाए। कोई प्रेम करे इससे वो इसका हो जाए। ये बिन बोले ये बिन बोले ये बिन बोले हमको पहचान जाता है। ये बिन बोले हमको पहचान लेता है। हाँ, ये बिन बोले हमको पहचान जाता है। ये बिन बोले हमको पहचान जाता है। ओ जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। हाँ जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इतना बड़ा होके दुखियों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होके दुखियों से प्यार करे। हो चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा
सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाता है। हम भक्तों का कहना ये मान जाता है। हम भक्तों का कहना ये मान जाता है। माता मेरी शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये कथा सुनाने का यह अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, कथा कराने वाले तो 2-4 लोग ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस कथा को सुनकर जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, ये सब उनका उद्धार हो गया। धोखा से कीड़े मकोड़े चलते होंगे यहाँ पर, वो उनके कान में ये आवाज जा रही, वो भी पार हो गए। भागवत में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक भी जो सुन ले, कितना श्लोक? आधा श्लोक होता है 1, लेकिन भागवत में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अगर आधा श्लोक भी सुन लिया तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा का 18,000 श्लोकों का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। 18,000 श्लोक है महाराज। 18,000 श्लोकों का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है जिस मनुष्य ने आधा श्लोक भी सुन ले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापात्राय च विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, है ना। इसलिए अब बताइए, आधा श्लोक सुनने में जब आपको इतना फल मिलता है तो 7 दिन बैठकर कथा अगर सुनोगे तो कितना फल नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 7 दिन अगर आप लोग कथा बैठकर सुनोगे तो आपको ही फल मिलेगा ना, दूसरे को तो मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें हम आपको, कथा को सुनकर कुछ कथाएं घर को भी ले जाया करो, सब यहीं मत छोड़ दिया करना, है ना। कथा तभी आपको फल देगी जब आप यह कथा को घर में ले जाकर छोड़ोगे। घर से जो कोई नहीं आते ना कथा सुनने, तो उनको भी 1-2 नाम कथा की बताया करो, तो बेचारे उनका भी उद्धार होगा। कर भला सो भला, है ना। कर्म और धर्म को लेकर चलिए। कर्म हमारा यह है कि सत मार्ग की ओर हम चलते चलें, और धर्म हमारा ये कहता है कि मर जाना लेकिन सनातन धर्म को मिटने मत देना। धर्म हमारा ये कहता है ना। गाय को बचाते समय प्राण भी हमारे चले जाएं तो डरना मत, क्योंकि गाय हमारी माँ है। और गाय मैया, अरी मुरी माँ, गाय के मूत्र में इतनी शक्ति है मैया कि रोज अगर 2-4 घूंट पिए ना तो उसको कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी बीमारी नहीं है। पहले औषधि ही चलती थी, आजकल ही दवाई गोली चलने लगी है। पहले के सियाने लोग, पहले के लोग यही सब पीते खाते थे, तब तक आज तक वो जिंदा है। आज की पीढ़ी को देख रहे हैं आप और हम 50, 60, 70 साल जी रहे, बहुत बड़ी बात। तो पहले के समय पर घर पे डेली गोबर की लेप से चूल्हा को पोता जाता था ना। आजकल दिखता ही नहीं है। आजकल अगर दिख भी जाए तो बहुएं कहने लगी कौन हाथ भात भरा है, कौन ये सब चिकल्लस पाले, है ना। लेकिन ये जीवन है माई,
ये बहुत मुश्किल से बहुत अच्छी अच्छी कथा आपको कल, आज तो महात्म्य चलेगा, कल से कथा में विश्राम थोड़ा और बढ़ेगी कथा, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना। देखना भागवत मैंने कल भी कहा था कि, और मैं अधिकांश हर कथा पर कहता हूँ कि मेरी कथा बस नहीं, XYZ किसी भी की भी कथा सुनने आप जाते हैं तो कुछ परिवर्तन करने के लिए जाया करें, कुछ बदलने के लिए जाया करें। सिर्फ टाइम पास के उद्देश्य से बिल्कुल कथा सुनने मत जाना। कथा क्यों सुनते हैं पहले हमें यह पता होना चाहिए। कथा क्यों सुनते हैं? अरे बोलो ना, बोलोगी? चलो ठीक है, तो पड़ोसन की चुगली करना बोलो, चलो ये तो बोल लोगी। रिश्तेदारों की चुगली करना बोलो, अब बोल लोगी। हाँ, कथा सुनने हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें। और परिवर्तन जो व्यक्ति कथा सुनकर ना करे, उस व्यक्ति के लिए भगवान भी कहता है धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भी कहते हैं कि जब जो व्यक्ति तुम्हें मार्ग दे रहा है, अगर उस मार्ग में नहीं चलोगे तो धिक्कार ही नहीं कहलाएगा। बताइए, फिर सुख के लिए भटकोगे कि अरे यार यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिकाना करना चाहिए, हम भूल गए तो कर नहीं पाए। अरे मुरी मैया, जागे हो तो सब कुछ कर कर ही सोना, कुछ छूट ना जाए तुमसे प्यारे, कुछ छूट ना जाए। क्योंकि कब सोना मिल जाए कोई पता नहीं। पहनने वाला सोना नहीं कह रहा हूं, सोने वाला सोना, है ना। कब सोने को मिल जाए, कब हमारी आंख बंद हो जाए, कोई जानता है? इसलिए जब तक जागे हो तब तक हमें अच्छा मार्ग को करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, तप करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। जब तप यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि सत्संग हमें जीवन में करते रहना चाहिए, यही हमारे साथ जाएगा मेरी माँ। यहां पर सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि भागवत को सुनकर जो मनुष्य अपने आप को थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले, जैसे कि कल ठाकुर जी का जन्म आनंद उत्सव होने वाला है, तो मैंने आपसे आग्रह किया कि वृंदावन में पूरे नगर को सजाया जाता है, तो आप पूरे नगर को मत सजाओ तो मत सजाओ, लेकिन अपने अपने घर में आम की पत्ती की तोरण जरूर लगाना। और कथा को सुनते हुए ही ऐसा नहीं, वैसे तो देखो नियम तो ये कहता है, ग्रंथों में बताया गया है कि हर 15 दिन में आम की पत्ती की तोरण घर में बदलती रहना चाहिए। जिनके घर के द्वार में सदा हरी पत्ती लगी होती है ना, वह घर पर सदा भगवान उस भक्तों के साथ सदा हरा भरा बनाए रखते हैं। ये हम नहीं, ये मत्स्य पुराण, उस पे आम की पत्ती को कहा गया है अम्रपाल। अम्रपाल मतलब अमर हार। इसलिए घर के द्वार पे आम की पत्ती ही क्यों टांगते हैं? क्योंकि आम की पत्ती होती हरी। जैसे ही आम की पत्ती सूख जाए उसको अलग कर देना चाहिए, तुरंत दूसरी लगा दो। लेकिन हर व्यक्ति के घर पर आम की पत्ती की तोरण सदा लगी रहना चाहिए। 15 दिन में 10 दिन में जैसे ही लगे कि यार अब आम की पत्ती सूख गया है, उसको निकाल कर दूसरी लगा दो। और जिनके घर में आम की पत्ती की तोरण लगी होती है, मैं झूठ नहीं कहूंगा मेरी माँ, उस घर के द्वार पे सदा नरसिंह भगवान विराजमान होते हैं, सदा नरसिंह भगवान। धुंधकारी को पार करने के लिए श्री सुखदेव जी ने गोकर्ण से कहे कि अगर आपके भाई को पार करना है, उद्धार करना है, तो आपको के भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना है। अब जैसे ही धुंधकारी को पार करने के लिए गोकर्ण एवं समस्त देवगण भक्तों ने सुंदर सा आसन बनाकर कथा प्रारंभ करी ना, तो धुंधकारी एक हरे बांस में आकर बैठ गया जिसमें 7 गांठ थी। 7 गांठ के बांस में आकर धुंधकारी जो है वो बैठ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 7, जैसे ही 7 दिन की गठान भागवत को सुनकर चटक गई, वैसे ही सुंदर से आकाश से एक विमान आया और उस विमान पर बैठकर धुंधकारी
चला गया। ध्यान से सुनना, 7 गांठ के गठान पर जीवन कितने दिन का है हमारा? 7। वार कितने हैं? 7, है ना। और यही 7 दिन के अंदर ही हम और आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु इत्यादि ही आएंगे, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। यही 7 दिन के अंदर ही आप और हम भी इस दुनिया से चले जाते हैं महाराज, कोई आगे और कोई पीछे, लेकिन जाना है सबको 7 दिन के अंदर ही। उसी प्रकार धुंधकारी को 7 गांठ के बांस पर बैठकर 7 दिन कथा सुने। आकाश से विमान आया, उस पर बैठकर वह जाने लगा। तो ये बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी, ये बात सही है भाई। धुंधकारी अकेले ने तो कथा सुना नहीं, आप और हम लोगों ने भी कथा सुना। फिर हमारे लिए क्यों नहीं विमान आया? हमारे और आपके लिए विमान इसलिए नहीं आया मैया, क्योंकि आप और हम जो हैं देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे, लेकिन धुंधकारी जो है वो सिर्फ सुन सकता था, देखता नहीं था, क्योंकि वो प्रेत था। और प्रेत जो होते हैं ना मैया, वह सिर्फ सुन सकता था बस। इसीलिए एक विमान आया। यहां सुखदेव जी ने कहे कि जिस दिन आप और हम सिर्फ सुन बस सकेंगे, उस दिन हमारे लिए भी एक सुंदर सा विमान आएगा और उस विमान पर बैठकर हम और आप चले जाएंगे भैया। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथ। हम और आप समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिला है। जब समय आएगा तो सारी चीज मिल जाएगी, और जब जाना होगा तो वो भी चला जाएगा। इसलिए मन को संतोष लेकर चलिए। कई लोग कहते हैं ना कि फलाने का नाम ये है, लेकिन उसके जीवन में संतोष ही नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए परम संतोष। संतोष अकेले से मतलब नहीं है, उसके आगे होना चाहिए परम संतोष। और जिसके हृदय में परम संतोष है तो वह ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाए मैया, वो भूखा नहीं मरेगा। उसको कहीं ना कहीं ठाकुर जी कहीं ना कहीं उसका किनारा जरूर लगाएंगे। बस मन में संतोष बस रखिए, जितना है, जितना दिया है मेरे श्याम ने, उतना ही लेकर चलते चलो। ज्यादा भी लेकर क्या करोगे? हाँ, चादर के बाहर पैर निकलेगा ना तो कोई भी काट देगा, है ना। चादर के बाहर अगर पैर जाएगा तो कोई भी काट देगा। भगवान से यही विनती करो कि चादर के अंदर ही पैर रहे, क्योंकि पहले के समय पर चोर को खोजना पड़ता था, पहले के समय पर भूतों को ढूंढना पड़ता था, पहले के समय पर रावण को खोजना पड़ता था। आज के समय पर नहीं ढूंढना पड़ रहा है, हमारे आजू बाजू ही सदा बैठे रहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें और आपको सदा भगवान पर विश्वास, देखिए भगवान पर विश्वास, सबसे पहली बात तो भागवत पर विश्वास अटूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो ना, बोलोगे? मुझे ऐसा लग रहा हो कि मजबूरी में बैठे हो आज कथा पे, है ना। अच्छा ये बताओ, मजबूरी में कितने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए? कोई नहीं। गुड। भाव से कथा कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करियो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ऐसे ही है, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे कि आप लोग शांत बैठे हो। पता है कई जगह तो हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, मैया शांत, मैया शांत, मैया शांत। शांत करते करते ही हमारी आधी कथा हो जाती है। कम से कम आप लोग इतने ध्यान से कथा सुन रहे, ये बड़ी अच्छी बात लग रही है हमें कि आप लोग हल्ला तो नहीं कर रहे। कम से कम आप लोग पूछ तो नहीं रहे कि तूने आज कहाँ गई थी। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि अक्सर करके माताएं यही ज्यादा पूछती हैं। तो मेरी माँ, यहां पर धुंधकारी के पास सारे संसार में
गोकर्ण ने अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, जिससे धुंधकारी को भगवान की प्राप्ति हुई। आइए आप और हम मिलकर 24 नाम को ध्यान से सुने। हाथ जोड़ ले सब लोग, हाथ जोड़ना है ना। हाथ जोड़कर, ये था तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन 24 नाम बहुत कम लोग बताते हैं, तो इसलिए भगवान के ये जो 24 नाम हुए हैं, तो इन नामों को ध्यान से सुनना। आंख बंद करके ठाकुर जी को हृदय में बसाएं। प्रथम नाम भगवते सनग सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा नाम बारह भगवान। दूसरा नाम प्रभु के श्री हरि का नाम हुआ है 12 रूप में। और तीसरा रूप भगवान के यज्ञ पुरुष के रूप में है, जो आप यज्ञ करते हैं ना, वह भी भगवान का ही एक अवतार है। चौथा रूप भगवान का है ग्रीव के रूप में है। और पांचवा भगवान का अवतार है नर नारायण के रूप में। छठवें अवतार प्रभु कपिल मुनि के रूप में है। छठवें अवतार प्रभु का महाराज। और 7वें अवतार में दत्तदेव के अवतार में है। और 8वें अवतार प्रभु का है मैया ऋषभ देव के रूप में। 9वां अवतार भगवान के पृथु के रूप में है। 10वें अवतार मत्स्य अवतार है। और 11वें अवतार कच्छप के रूप में। और सर्व कामनम प्रतिष्ठितापदम वेदत्रते। 12वें अवतार धनतरवी के अवतार में। 13वें अवतार भगवान का मोहिनी रूप है। 14 अवतार प्रभु का नरसिंह अवतार। और 15वें अवतार भगवान के हैं वामन अवतार में है। 16वें अवतार हंस अवतार। 17वें अवतार प्रभु का नारद अवतार है। 18वें अवतार प्रभु के हरि अवतार। और 19वें अवतार भगवान का है परशुराम जी के। और 20वें अवतार भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में है। और 21वें अवतार भगवान श्री हरि के स्वयं हैं, वेद व्यास जी के नाम में है। और 22वें अवतार भगवान श्री हरि ठाकुर जी के नाम में है, कृष्ण अवतार। 23वें अवतार बुद्ध अवतार हैं। और 24वें अवतार मेरे ठाकुर जी का है कलिक के रूप में। एक बार सब लोग हाथ जोड़े ही रहें और कहें मेरे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे हाथ रगड़ते हुए अपने शरीर में फेर लें। सर्वे कामनम यज्ञ वेद सुभूषितम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हमारे सुंदर संगीत कलाकार के मुख से सुंदर से एक भजन सुने। धुंधकारी को मोक्ष मिला, गोकर्ण की कृपा से हमें और आपको यह कथा रसवान श्रवण करने को मिला। बड़े भाग मनुस्तन पाया, बड़े भाग मनुस्तन पाया। अरे मेरी माँ, अरे बड़े भाग हैं हमारे जो हमें ऐसी पावन कथा भगवत नाम की कथा सुनने को मिल रही है। जन्म जन्मांतर के कछु हम अच्छा कर्म फल उदय करते हैं, तब जाकर हमें ऐसी पावन धारा में डुबकी लगाने को मिलता है। हर किसी के भाग उदय नहीं है, हर किसी के ऊपर श्री राधा रानी सरकार की कृपा नहीं होती है मैया। अरे यह वाणी ही बड़ी भागशाली है जो हरि का नाम लेती है। ये वाणी ही बड़ी भागशाली है, ये जीविया बड़ी प्यारी है जो भगवान का स्वाद को ग्रहण करती है। ये हाथ ही बड़े प्यारे हैं महाराज जो भगवान के लिए भजन में ताली बजाती है। ये पैर ही बड़े भागशाली हैं जो कथा सुनने के लिए हिम्मत देकर हमको यहां तक लेकर आते हैं महाराज। भगवान ने एक एक वर्ण हमारे लिए भागशाली बनाकर दिया है। भागशाली है यह आंख है जिससे आप ठाकुर जी को देखते हैं। आपने अजमाया है, आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग देखना क्या करते हैं, जब भगवान के सामने जाते हैं ना तो सीधे आंख बंद कर लेते हैं, करते हैं ना? सही बताना कि भगवान के सामने जब हम और आप जाएं तो आंख बंद करके देखना चाहिए भगवान को, क्या बताओ?
भगवान के सामने जब हम बैठें तो आंख खोलकर बैठना चाहिए या आंख बंद करके? आंख बंद करके कितने लोग हैं? कोई नहीं। गुड। और ये होना भी चाहिए। जब हम ठाकुर जी के पास बैठे या किसी भी देवी देवता के सामने बैठे ना, तो आंख खोल कर बैठिए। आंख खोल कर जब देखोगे उनको ना, तब आपको भगवान की लीलाएं का वर्णन दिखेगा। और आंख बंद करके रखोगे, आंख बंद कर कर बैठोगे भगवान के सामने, तो भगवान तो कम दिखेंगे, रिश्तेदार आपकी आंखों में ज़्यादा झूलेंगे। हैं? रिश्तेदार एवं ढेर सारी चिंताएं एवं ढेर सारी बातें आपकी आंख में आएंगी कि हाँ आज ये करना है तो कल वो करना है, फलाना ठिकाना। बाजू से कौन बैठा है, बाजू से कौन बैठी है, क्या खाई क्या फलाना ठिकाना, ये वो नहीं। और आंख खोल कर देखोगे भगवान को तो भगवान की सुंदर सूरत दिखेगी। और अगर भगवान का श्रृंगार कुछ डगमगाया गया होगा, कोई बिगड़ गया होगा, तो मन में चलेगा कि अरे आज भगवान ने मुकुट ऐसा पहने, अरे आज तो भगवान का फूल कितना अच्छा लग रहा है, अरे आज तो भगवान के कान के कुंडल बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज तो भगवान ने जो वस्त्र पहने बड़े सुंदर दिख रहे हैं, फलाना तो ठिकाना। जब ये ऐसे जब मन में भाव आएगा आपके, तो स्वाभाविक भगवान ये कहेगा कि चलो रे, कम से कम ये मनुष्य मेरे लिए सोच तो रहा है ना। और हमको किसके लिए सोचना चाहिए? भगवान के लिए। हमें अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है हमें अपने लिए? क्योंकि हमारे लिए सोचने के लिए ये बैठा है और उसके लिए सोचने के लिए हमको बैठा कर रखा है महाराज। इसलिए हमें उसके लिए सोचना है। आप अपने मन का भाव अच्छा बनाइए। जितना दिया है ठाकुर जी में, उतने में खुश रहो। इतना दिया सरकार ने, जामे कटकुटी है, इतना ही तो चाहिए बस। औरन के भी शीतल मिले, अपन भी शीतल हो। ज्यादा लेकर क्या करोगे? रावण के पास सब कुछ था, साथ में कुछ लेकर गया? बड़े बड़े राजा दुनिया से चले गए, कुछ लेकर गए नहीं। इसलिए हम और आप भी संसार से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान से ज्यादा मांगो मत। भगवान से यही कहो कि जब तक यह आंख है, जब तक यह कान है, जब तक यह वाणी है, जब तक यह जीभ है, यह हाथ है, यह पैर है, तब तक यह तेरा नाम का गुणगान हम करते रहें, सुनते रहें बस। हाँ? बिना सत्संग विवेक ना होई। और कहावत एक बड़ी सुंदर, आप भी जानते हो, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। ये भगवान श्री राम जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और हमारे ऊपर, जो हम और आप यहां बैठकर कथा को मैया। इसी प्रकार हस्तिनापुर के राजा, जिनका नाम है राजा युधिष्ठिर, ये राजा ऐसे प्रतापी है महाराज कि हर पल हर क्षण श्री नारायण के नाम का गुणगान करते थे। भगवान श्री चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। जब राजा युधिष्ठिर की पत्नी, जिनका नाम था उत्तरा, ध्यान से सुनिए, उत्तरा के गर्भ में एक बालक थे मैया। वह बालक कोई साधारण भी नहीं था, मां के पेट में ही परमात्मा के उन्होंने दर्शन कर लिया था, है ना। देखिए, मां के गर्भ में बेटा या बेटी कितने माह रहते हैं? 9 माह, है ना। लेकिन यह बालक माता उत्तरा के गर्भ में तने बड़े हुए थे ना, उसी समय से ये मां के पेट में लात मारने लगा था। पेट में लात मारने लगा था। और पेट में लात इसलिए मारने लगे थे महाराज कि मुझे अति शीघ्र जन्म हो जाए, मेरा अति शीघ्र मैं दुनिया में आ जाऊं, और जिस प्रभु को मैं पेट में दर्शन कर रहा हूं, मैं जन्म लेते बराबर ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन को कर लूं। इसलिए बालक जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो पेट में लात मारने लगते हैं महाराज। वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम दुनिया में जन्म लेकर आ जाएं। संसार में जो बालक जन्म लेकर आते हैं तो वो जन्म लेते बराबर बैठते नहीं हैं। बैठ जाते हैं कि बताइए? नहीं, है ना।
लेकिन यह बालक जैसे ही राजा उत्तरा के गर्भ से जैसे ही जन्म लेकर यह राजा बालक जन्म लेकर आया ना, तो सीधे आसन लगाकर बैठ गए थे, पद्मासन। पद्म आसन लगाकर बैठ गए और बैठकर नारायण के ध्यान को करने लगे। राजा युधिष्ठिर देखकर बड़े अचित्र हो गए महाराज। विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुलाकर कहा गया कि भाई इस बालक का जरा नाम तो बताओ, इस बालक की जरा थोड़ी भविष्यवाणी तो बताओ, देखो तो जरा। हाँ, ये जन्म लेते बराबर आसन लगाकर बैठ गया। तो बैठकर यह बातें चित होते हुए ब्राह्मण विद्वानों ने जब वह बालक की कुंडली को देखी, तो कुंडली देखकर वह विद्वान कहते हैं कि योग कुंडलिम याज्ञ विभूषित कर्मणम बुद्धिमानास्त्र तेज प्रजापाल हित कर्मण यज्ञ वेद सात्रते। अरे राजा, ये जो बालक है ना कोई साधारण नहीं है, ये 7 द्वीपों के राजा हैं और ये मां के पेट में रहकर ही परम प्रभु श्री हरि के दर्शन को कर लिए, इसलिए इनका नाम है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित हैं और बता रहे हैं ब्राह्मण लोग कि साधारण बालक नहीं है। 1 राजा, 2 राजा, 4, 5, 7 राजा के यह पाठेश्वर द्वीप बनेंगे, महान राजा बनेंगे, 7 द्वीपों के महाराजा होंगे। और एक बात और बता दें हम महाराज कि इस राजा के राज में कभी भी किसी भी प्रजा को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात की हमें शंका जा रही है। विद्वान लोग कहते हैं राजा से कि एक बात की शंका यह है कि जब इसका मृत्यु का समय होगा ना, तो ये साधारण इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसको एक सर्प के काटने से मृत्यु होगी। अब जैसे ही सर्प के काटने का प्रसंग है, राजा ने सुने युधिष्ठिर ने, तो वह कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे घर में सर्प दोष ही लगा हुआ है, इसको कहते हैं वंश दोष। आपने देखा होगा कईयों के घरों में पितृदोष होता है ना, कईयों के घर में काल सर्प होता है ना, कईयों के घर में वास्तु दोष होते हैं कि नहीं होते। मैं आज आपको ये तीनों चीजों का कि क्यों दोष लगते हैं ध्यान से सुनना। हमने कल कहा था ना कि अगर कोई चीज है भूल जाओ तो पेन कागज लेके आओ, तो भविष्य के लिए याद रहना चाहिए।